माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा उपाध्यक्ष के नाते आज सर्वसम्मति से यहाँ पर हमारे मित्र विनय कुमार जी का चुनाव संपन्न हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि माननीय सदन का संचालन में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में रहेगा। और अध्यक्ष महोदय, आपको भी एक साथी मिल गए, भले ही उस पर वक्त लग गया 1 साल का, लेकिन हम जब यहाँ लंबा भाषण देते रहते हैं, लंबे समय तक आपको बैठना पड़ता है, तो उसमें आपको थोड़ी राहत होगी निश्चित रूप से, क्योंकि विनय कुमार जी अब यहाँ आपका साथ इसमें देंगे। अध्यक्ष महोदय, विनय कुमार जी हमारे पुराने मित्र हैं और ये हम आज से नहीं, बहुत पहले से चाहते थे ये हमारे नजदीक आए। और ये भी हार्दिक इच्छा थी, हम चाहते थे कि जहां ये लगातार तीसरी बार जीत करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे हैं, हम उम्मीद कुछ और कर रहे थे अब की बात, लेकिन वो हालात परिस्थितियां मुझे मालूम नहीं, कुछ अलग तरह की रही होंगी वहां पर, कुछ तो मजबूरियां रही। ऐसे बोलते हैं कुछ ना, वो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। हाँ यूं कोई बेवफा, तो ऐसे उन सारी चीजों में मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विनय कुमार जी को हम वर्षों से जानते हैं और इनको ही नहीं, इनके पिताजी इस माननीय सदन में बहुत लंबे समय तक रहे। 6 बार वो विधायक थे। हमारा सही मायने में पड़ोसी होने के नाते उनके साथ बहुत पुराना एक नाता रहा है और बहुत सज्जन व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे और बहुत सारी चीजें जो है वो विनय कुमार जी को उनकी विरासत में मिली है। और उनका विधानसभा क्षेत्र से आप तीसरी बार जीत करके आए। हमने प्रयत्न किया रोकने का, लेकिन नहीं रुके। लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र की एक खूबसूरती यही है कि जब दौर आता है, चुनाव का दौर आता है, तो उसमें हम अपनी ताकत लगाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज के इस दौर में इस बात को मैं कह सकता हूं कि लगातार किसी विधानसभा से जीतना सरल काम नहीं है, कठिन काम। पहले के दौर ऐसे होते थे, उस दौर में लोग लंबे समय तक चुनाव जीतते रहते थे, लेकिन अब आज के इस दौर में अगर आप काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे, तो तभी ही जितना संभव हो पाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया कि इनको दायित्व दिया जाए और इस दायित्व का निर्वहन मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भले ये छोटी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी जो डिस्कशन, चर्चाएं होते देखी हैं, चर्चाएं सुनी हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज के दौर में भी मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी विधानसभाओं के कंपैरिजन में हमारा स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है और इसको और ऊंचा करने के लिए और बेहतर करने के लिए आप भी प्रयत्नशील हैं। और स्वाभाविक रूप से अब उपाध्यक्ष के नाते विनय कुमार जी के ऊपर भी जो दायित्व है, उसमें आप दोनों का योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इस बात को भी हमने देखा है कि सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का किसी न किसी माध्यम से अवसर प्राप्त होता रहता है, लेकिन विपक्ष को मौका मिले, ये बहुत कुछ जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हाथ में होता है।
और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि उस दिशा में आपकी ओर से ईमानदार प्रयत्न हुए हैं और वही ईमानदार प्रयत्न हम विनय जी से भी चाहते हैं। आपको सबसे सरकार वाले तो सत्ता वाले तो बोलते ही रहेंगे, जहां बोलने का होगा तो वो बोलेंगे, वो सरकार है। लेकिन विपक्ष को बोलने का अवसर जब विधानसभा के अंदर आता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब महत्वपूर्ण होता है तो हमें मौका बोलने का हो, ठीक प्रकार से हो और थोड़ा ज्यादा हो, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहेगा लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से। मैं आज के इस अवसर पर एक बार विनय कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं इस दायित्व के निर्वहन के लिए। आने वाले समय में सफलतापूर्वक आप इसका निर्वहन करें, हमारी ओर से पूरा सहयोग होगा और उम्मीद करता हूं यहां से भी पूरा सहयोग होगा। और ऐसे में हम आगे बढ़ करके लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दृष्टि से अपना योगदान दें और एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधानसभा के अंदर हम सब लोग, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सभी प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र की बात, अपने लोगों की बात, अपने प्रदेश की बात, उन सारी बातों को रख सके। वो तभी संभव है जब व्यवस्था के अनुरूप रूल्स के प्रोविजन के अंतर्गत जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उसमें सहयोग रहता है और वही अपेक्षा के साथ, उसी उम्मीद के